हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CS सेंटर। आज हम देख लेते हैं 4 दिसंबर 2022 है कौन कौन से आर्टिकल सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए कि NPCI, ठीक है, ये एक नोडल एजेंसी है जो पेमेंट रेगुलेशन को देख रेख करती है। उसने UPI यूनिफाइड पेमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि एक्सटेंड कर दिया है 2 साल के लिए। हम आज इसको डिस्कस करेंगे NPCI है क्या, राइट। नेक्स्ट हम आर्टिकल देख लेते हैं क्या है इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि इस समय इलेक्शन चल रहे हैं तो उतनी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आ नहीं रहे हैं, राइट। यहाँ पे देखिए कि हमने पहले बात किया था एम्स में कुछ जो है कि साइबर सर्वर पे अटैक हुआ था, उसको लेकर के शर्ट इन एक जो है कि नोडल एजेंसी है, वो अगर कोई साइबर क्राइम होता है या फिर साइबर थ्रेट होता है ना, तो उसको इन्वेस्टिगेट करती है। और इसका वर्क होता है ना कि कंट्री में जो कि प्रोटेक्ट करे कि साइबर अटैक को लेकर के, ठीक है। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, वेट एक सेकेंड। देखिए आज है क्या ना कि हैप्पी इंडियन नेवी डे है, राइट। तो इसमें कुछ एयरफोर्स नेवी को लेकर के कुछ इनकी जो कि अपनी रिपोर्ट्स हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर के। ये जो कि सुपरसोनिक है, आप हमेशा सुनते होंगे सोनिक, ठीक है, सोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। इसका मतलब ये होता है ना कि जो साउंड होता है और जो ये मिसाइल होती है ना, मिसाइल के बीच में जो कि मतलब साउंड से ज़्यादा मतलब स्पीड हो, ठीक है, मिसाइल की। अगर मैं कहूँ एस या लेस देन, ठीक है, साउंड और स्पीड से, तो मतलब यही है। अगर मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा 10 गुना है, 100 गुना है, मतलब मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई क्रूज है, मिसाइल है, ठीक है, आप यहाँ पे हो, जब तक ये आवाज़ आपकी यहाँ की यहाँ आती तब तक ये जो कि मिसाइल यहाँ पे आप वो रीच कर जाती है। अब जब तक यहाँ जाते हैं तब तक ये यहाँ पहुँच जाती है, और इससे क्या होता है ना कि एनिमी के टारगेट को आसान होता है। और जो ब्रह्मोस मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूशियल मिसाइल है, और ये रडार के अंदर नहीं आ जा सकती, ठीक है, ये बियॉन्ड रडार से है। और इसको क्रूज मिसाइल वगैरह जो वाटर बॉडी होती है वहाँ से जो है कि इनको लॉन्च किया जा सकता है, सॉरी, किया जा सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं क्या है। देखिए UCC, आप सभी को पता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एट प्रेजेंट टाइम में जितने भी स्टेट हैं सेंट्रल रूल या फिर क्या बोलते हैं BJP से जो हैं, वो लोग एक अपना कमेटी के थ्रू जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की अपनी प्रक्रिया को कर रहे हैं, अपने रिव्यू। हालांकि इसका जो फाइनल डिसीजन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, उसी के ये हमारा आर्टिकल 44 DPSP मतलब राज्य निदेशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आता है, ये हमें पता होना चाहिए, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल हम देख लेते हैं द हिंदू में कौन कौन से आर्टिकल्स है। देखिए G7 एक ग्रुप ऑफ द कंट्री है जो मोस्ट हाई पावर्ड पॉलिटिकल ये ग्रुप है, ठीक है। जैसे G20 है तो वो इकोनॉमिक एक ऑर्गेनाइजेशन, बाकी G7 कोई पॉलिटिकल वो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पॉलिटिकली ज़्यादा मोटिवेटेड होता है। उसमें पहले G7 था, G7 इस समय पहले ये G8 कहा जाता था, लेकिन यूक्रेन क्रीमिया के क्राइसिस की वजह 2014 में जो है कि G8 से जो है कि रसिया को निकाल दिया गया, और अब ये जो G8 है और G7 बन करके हो गया, ठीक है। तो ये पूरे ग्रुप जो 7 कंट्री का है, ये जो है कि पूरी तरह से ताकत लगा रहे हैं इंडिया को, मतलब कि रसिया को कहीं ना कहीं जो कि काउंटर बैलेंस करने के लिए। बट रसिया इस चीज़ को माइंड नहीं करता है और वो प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हमें देखते हैं राइनो एलिफेंट कंजर्वेशन एफर्ट इज सक्सेस। अभी इसमें बात चल रही कि जो हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं एलिफेंट राइनो, वन हायर राइनो के लिए, वो क्या कितनी सक्सेसफुल है। सबसे पहले देख लिए राइनो, ये फेमस होते हैं जो काजीरंगा नेशनल पार्क है आसाम में, ठीक है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क जो है आपका, ये जो कि ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है, ब्रह्मपुत्रा जो रिवर है उसी के बैंक या फिर उसकी जो है कि मतलब कैचमेंट एरिया, मतलब उसकी जो एरिया है उसकी अंदर आती है। कभी कभी ये भी होता है, कभी कभी क्या ऑलमोस्ट एवरी ईयर जब मानसून होता है तो काजीरंगा में बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाती है। तो इससे क्या होता है, राइनो वन हॉर्न राइनो के लिए जो कि ये डेंजर होता है, उनके फूड हैबिटाट सारी चीज़ें लॉस हो जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में पाया जाता है, ये फेमस, ये नोन फॉर द वन हॉर्न राइनो के लिए पाया जाता है। दूसरी बात है यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क है जो हमारा MP में पड़ता है। आप सभी को पता है जो है कि नामीबिया से हम 2 चीता वहाँ से इंपोर्ट किए थे, तो इसी में जो है कि हम इसको रिहेबिलिट किए थे, राइट। तो नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं, सॉरी।
यहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर के प्रोटेक्शन को लेकर के सबसे पहले देखिए कि ये सबसे हाईवीएस्ट जो इनकी अगर मैं जो फ्लाई करने वाली जो बर्ड्स होती है ना, उनमें सबसे हाई वेट वाले जो है कि ये बर्ड्स हैं। ये ऑलमोस्ट मुझे लगता है ऑलमोस्ट 25 किलो से ज़्यादा ही होते हैं, 50 किलो के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ना, कुछ दिन तक ये दूर तक ये रन करते हैं, फिर उसके बाद ये जो फ्लाई करते हैं और ये ज़्यादा ऊपर तक उड़ नहीं पाते हैं। और इनके लिए जो सबसे बड़ा डेंजर इस समय मतलब थ्रेट्स है ग्रेट इंडियन बस्टर के लिए, वो जिसे जो पावर विंड जो प्रोजेक्ट लगे हुए हैं कि जो विंड से हवा से जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है, वहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये एक पिलर होता है, फिर उसमें इस तरह से लगे होते हैं और ये प्रॉपर तरीके से विंड के सारे ऐसे मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो और ये जो कि काफ़ी हैवी होते हैं इंडिया और इनसे जाते हैं, इनसे जो कि ये कट जाते हैं, मतलब इंजरी हो जाती है और फाइनली इससे ये होता है कि नहीं कि इनकी डेथ हो जाए। दूसरी जो इनका मतलब कि रहा है कि इनकी जो नंबर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर डिप्लीटेशन का है, वो ये है कि इनकी जो हैबिटाट एरिया है उसमें जो कि ह्यूमन इंटरफेरेंस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये जो है कि जो हम IUCN की जो रेड लिस्ट होती है ना, उसमें हम क्रिटिकल इंडेंजर्ड का स्टेटस दिया। और ये पाए कहाँ जाते हैं, ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया का जो स्टेट पड़ता है, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, कुछ पार्ट MP हैं, ठीक है। तो उसमें पाए जाते हैं, जो मतलब ड्राई लैंड एरिया होती है ना, वो ड्राई लैंड में सेमी ड्राई में पाए जाते हैं। और ये कुछ जो पार्ट में जो कि पाकिस्तान का जो पार्ट पाया जाता है वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, ये ईस्टर्न पाकिस्तान का बेल्ट पड़ता है, वहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखते हैं क्या है इम्पोर्टेंट। वेट, हाँ यहाँ पे देखिए, हमने पहले कई दिन से बात करते हुए आए हैं कि जलीकट्टू एक जो है कि आपका बुल जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए तमिलनाडु का ये जो कि एक एनुअल और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, उसी का एक और भी वर्जन है जो बफेलो से लेके कंबाला, ठीक है। ये जो है कि आपका कर्नाटका से होते हैं, ये बफेलो से है, ये बुल से होते हैं, ठीक है। इसमें आप पिक्चर देखिए, पिक्चर एकदम क्लियर है कि ये दो बफेलो के एक साथ जो कि जोड़ दिया जाता है और पीछे से जो कि कोई यंग इनको जो है कि रन कराता है, ठीक है। और इनके कंपटीशन होता है एक दूसरे मतलब ऐसे जोड़े और भी होते हैं, उनमें कौन जीतता है। और जो बुल होते हैं उनका जो कि जलीकट्टू होता है वो होते हैं। तो ये हम आर्टिकल 29A के अंतर्गत कर सकते हैं। हालांकि इस पर भी बहुत से बेच चलता है कि नहीं इसको भी बैन किया जाए, लेकिन जब सीजन आता है तभी ये सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अभी एक वहंजिंगम पोर्ट है जो कि आपका केरला के क्वेश्चन में पड़ता है, जिसे हम अगर ऐसे देखें इसको तो इस तरह से यहाँ पे पड़ जाए, जो केरला का पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है, अडानी ग्रुप जो है कि इसको मतलब डेवलप कर रहा है, तो से वहाँ के जो रीजनल लोग हैं ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे जो एक फिशिंग बोट है उसमें आग लगा दिए हैं। तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें लेकर के। तो बस आपको इतना पता है वेजिंगम पोर्ट कहाँ पे पड़ता है, तो आपका जो कि केरला में पड़ जाता है, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं कहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हमारे लिए। यहाँ पे देखिए, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ओपन फर्स्ट फेज ऑफ द समृद्धि कॉरिडोर, ये एक है जो नागपुर और सीढ़ी के बीच में जो कि एक कनेक्टिविटी होगा और इनको जो कि एक कॉरिडोर के थ्रू जो कि डेवलप करने का प्रोसीजर चला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट आर्टिकल में है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। आप सभी को पता है कि मोर देन 1000 के ऊपर अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना, जब फंडिंग देना चाहते हो तो आपके लिए इलेक्टोरल बॉन्ड होना चाहिए। और ये SBI ही एक वाले जो क्वार्टरली सेलिंग करती है, ये एक वीक तक वैलिड होता है। तो ये है कि ये वीक मोर ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड सेल फ्रॉम टुमारो, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे देखिए कि डिसइनफ्रेंचाइज्ड इन देयर ओन लैंड, ये POK का। देखिए जब हम इसका जम्मू कश्मीर की बात करते हैं ना, तो ये कुछ इस तरह का मैप होता है, ये इस तरह से मैप होता है, ये ऐसा होता है मैप, ठीक है, ऊपर से। तो इसमें क्या है कि ये इतना पार्ट जो पड़ जाता है अक्साई चीन हो जाता है, ठीक है। और ये इतना ऐसा कुछ पार्ट पड़ता है जो कि ये POK होता है। POK का मतलब पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर होता है, ठीक है। और यहीं पे सियाचिन ग्लेशियर वो इंडिया के कंट्रोल में, बस ये वाला पार्ट पाकिस्तान के है और ये वाला जो कि चाइना के पार्ट में, बट इंडिया का ये रियल पार्ट है। बट ऑफिशियली हम रिकॉग्नाइज किए POK इज पार्ट आल्सो इज पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी, राइट। और दैट्स व्हाई इंडिया आल्सो द कनेक्ट द बॉर्डर विद अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ से अफगानिस्तान का छोटा सा ये लैंड एरिया लगता है, तो इसलिए हम ऑफिशियली ये मानते हैं कि ये, बट प्रैक्टिकल में ये टच नहीं करता। ये इतना जो पाकिस्तान के अंदर आता है, ये चाइना के अंदर आता है।
तो वहाँ पे ये हैं जो कि लेडीज हैं, उनको ये कहना है कि जब इंडिया ये मानता है कि पाकिस्तान पीओके इंडिया का पार्ट है, तो क्यों नहीं इलेक्शन लड़ा जाए। ठीक है, तो ये हमारा आज बेसिक का डिस्कशन रहा द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को लेकर के। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।